हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। क्लास 7th का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 और 2 मैंने ऑलरेडी करवा दी है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम्स गिवन है, हमें उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अलग अलग एक्स की वैल्यू गिवन है, हमें डायग्राम्स गिवन है, तो उनकी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें ट्रायंगल गिवन है, इसमें इसके दो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स गिवन है 50 डिग्री और 60 डिग्री, और एक एंगल है एक्स। हमें इस एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के ऑल थ्री सम्स का एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, मैंने ये इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने सारी प्रॉपर्टी करवा रखी है, आप उसको अच्छे से लर्न करना, फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या होगा, पहला है x, दूसरा है 50 डिग्री, थर्ड है 60 डिग्री। तीनों को ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसको 180 के इक्वल रख लेंगे, तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो x इजकल टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो x इजकल टू 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री, तो x इजकल टू 70 डिग्री। ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। थर्ड एंगल ट्रायंगल का कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। ओके, नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। इसमें भी वही है, ये एंगल x है, ये 30 है, और ये हमें परपेंडिकुलर एंगल गिवन है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री का। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें इन सभी ऑल एंगल्स का सम करते हैं। 3 एंगल्स का सम क्या होगा, ये होगा x, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो करते हैं x प्लस 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120। तो x प्लस 120 इजकल टू 180 डिग्री। तो x इजकल टू 180 डिग्री प्लस 20, 120 राइट साइड आके हो जाएगा माइनस 120। तो x इजकल टू 180 में से 120 गए तो 60, तो x इजकल टू 60 डिग्री। ये एंगल आ गया इसका थर्ड एंगल। कोई भी दो एंगल आपको गिवन है तो थर्ड एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो आपको पता है तो थर्ड निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें एंगल गिवन है, दो इंटीरियर एंगल 30 और 110। नेक्स्ट है x। तो अब इन तीनों का सम कितना होता है, एंगल्स ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री बाई प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया x, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 110। तीनों का सम हमने 180 रख दिया। प्रॉपर्टी गिवन है हमें, तो बाई प्रॉपर्टी से कर दिया। तो x प्लस 30 प्लस 110 कितना हो गया, 140 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो x इजकल टू 180 प्लस 140 राइट साइड आके हो जाएगा माइनस 140। तो x इजकल टू 180 माइनस 140, x इजकल टू 40 डिग्री। ये आ गई इसकी वैल्यू। तो हमें x की वैल्यू हमें पता चल कि कितनी है, 40 डिग्री। आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करके देख सकते हो, इनका सम कितना आएगा, 180। चाहे वो ट्रायंगल छोटी हो चाहे वो ट्रायंगल बड़ी हो, एंगल्स सारे तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। छोटी होगी तो भी 180 होगा, बड़ी होगी तो भी 180 होगा। ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें देखो ये एंगल है 50। अब ये दो एंगल्स इक्वल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है और इनकी वैल्यू हमें गिवन है x। तो यहाँ से हम कर लेंगे इन तीनों का सम। तो ये हो गया x, ये भी x और ये हो गया 50। तो x प्लस 50 डिग्री इजकल टू हो गया 180 डिग्री बाई प्रॉपर्टी। आप इस साइड में लिखते जाओगे किस प्रॉपर्टी के
साथ आप ये सब कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टी आप लिखोगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी होगी। x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 50 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इजकल टू 180 माइनस प्लस 50 राइट साइड आके माइनस 50, तो 2x इजकल टू 130 डिग्री। तो x इजकल टू 2 प्रोडक्ट में है तो राइट साइड आके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 130 अपॉन 2 कट कर लेंगे, आगे 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65। तो दोनों एंगल 65 डिग्री के होंगे। ओके, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही गिवन है यहाँ पे, तो दोनों एंगल 65 डिग्री के हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन में है ये डायग्राम। तो इसमें तीनों एंगल्स का सम ही, देखो तीनों एंगल्स सेम है, एक्स एक्स एक्स। इट मीन्स ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स इक्वल होंगे और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। देखो कैसे होता है वो फाइंड आउट करते हैं। तीनों एंगल्स का सम हमने 180 रख लिया बाई प्रॉपर्टी से। तो अब देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने x हो गए, 3x इजकल टू 180 डिग्री। x इजकल टू 180, 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इसको कट कर देंगे, कितने पे कट हो गया, 60 डिग्री पे। तो x इजकल टू 60 डिग्री। तो ऑल ऑफ एंगल्स आर 60 डिग्री। ओके, देखो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें वैसे भी प्रॉपर्टी पता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो ये हमने प्रूफ भी करते हैं कि एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो ये एंगल है x और ये एंगल गिवन है 2x, ये इसका डबल है और ये एंगल हमें परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो अब इनका सम करते हैं। पहला है x, सेकंड हमें गिवन है 2x, थर्ड है 90 डिग्री। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाई प्रॉपर्टी से। x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो 3x इजकल टू 180 प्लस 90 राइट साइड आके आ जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो 3x इजकल टू 90 डिग्री। तो x इजकल टू 90 डिग्री अपॉन 3 किस में है, प्रोडक्ट में। तो इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 90 अपॉन 3, तो ये कट कर दिया, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो x इजकल टू 30 डिग्री, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो ये होगा 30 डिग्री और ये है 2x। तो 2x फाइंड आउट करने के लिए 2x की वैल्यू आई हमारी 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल होगा 60 डिग्री का। ओके, और ये हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे x है और ये 2x है, मतलब x का डबल करेंगे, ट्वाइस टाइम ऑफ x। तो ये आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो इसके इक्वल पुट कर लिया। यहाँ पे हम x और 2x हो गए 3x प्लस 90 इजकल टू 180। तो 3x इजकल टू 180 माइनस 90। तो x इजकल टू आ गया हमारा 30 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x। इसमें भी हमें अननोन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की भी फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम में हमें जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं। ये कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें ये 50 है, ये x है, y है। अगर इन तीनों का सम हम 180 रखते हैं तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। अगर एक वेरिएबल होता है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x और एक y, इसलिए हम इसकी वैल्यू इस टाइप से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब पहले हमें और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये y और 120 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो आप ये भी कर सकते हो। y प्लस 120 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ये किसके इक्वल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180। तो y इजकल टू 180 माइनस 120। तो y इजकल टू आ गया 180 माइनस 120 60 डिग्री। जब y की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी तो अब तो इसमें एक ही वेरिएबल बच गया। अब वो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड मेथड है, देखो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो इंटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, x प्लस 50। एक्सटीरियर एंगल है
120। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इजकल टू 120 माइनस 50, तो x इजकल टू 70। वैल्यू किसी भी मेथड से कर लो आप सेम आएगी, बस आपका वो है कि मेथड आप सही लगाओगे, प्रॉपर्टी आप सही यूज करोगे। तो देखो अब x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो अब y की कर लेंगे हम। तो x प्लस वाई प्लस 50 हो जाएगा 180। एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो x की हमें पता है कितना है 70, y की हमें फाइंड आउट करनी है और ये है 50 इजकल टू 180। तो यहाँ से हो गया y प्लस 120 इजकल टू 180। तो y इजकल टू 180, 120 प्लस है राइट साइड हो गया माइनस 120, तो y इजकल टू 60 डिग्री। ऐसे भी 60 आई और इस मेथड से भी 60 आई। अब कोई भी मेथड यूज करके कोई भी प्रॉपर्टी लगा के आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कैसे भी कोई भी प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो, दोनों सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट गिवन है, यहाँ पे वही है x और y। अब अंदर दो वेरिएबल्स हमें गिवन है, तो हम इसकी सीधे एंगल्स का सम करके 180 के इक्वल करके नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कोई और प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक और एंगल गिवन है, ये है 80। ये कोई भी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो y और 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से y किसके इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री के। ठीक है, y इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री के किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्योंकि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जहाँ यहाँ पे आमने सामने के कोण बनते हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी से y की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। अब y की वैल्यू आ गई और ये एंगल पता हमें 50 है, तो अब हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हो गया 50 डिग्री और ये हो गया 80 डिग्री। y की वैल्यू हम कर देंगे पुट 80 और ये 50 और ये x हमें गिवन ही है। तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस 50 प्लस 80 कितना हो गया 130 इजकल टू 180। x इजकल टू 180 माइनस 130, तो x इजकल टू 180 में से 130 लेस करेंगे तो 50। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री। ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो। आपको देखना है कि किस प्रॉपर्टी से हम, बस अंदर एक वेरिएबल बचेगा तो आप ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स है, तो हमें एक वेरिएबल की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो अब हमें पता है दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन फाइंड x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है कि यहाँ पे ये एंगल है y और ये 50 और ये 60। आपको देखो इसमें दो वही है, दो टाइप से कर सकते हो। एक तो मैंने किया है x वैल्यू ही एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर के सम की इक्वल होगा। तो x इक्वल होगा इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो 50 और 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा 110। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से y प्लस 50 डिग्री और 60 डिग्री हो गया 110 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गई y की वैल्यू। आप इस टाइप से y की वैल्यू फाइंड आउट करके x और y लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 110 इक्वल टू 170। x की वैल्यू है 70 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 110। आप ये भी लगा सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी, तो भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये ट्रायंगल गिवन है, इसका है 30, ये y और ये x, और एक और एंगल गिवन है हमें, ये एंगल है 60 डिग्री। तो अब देखो इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल में अंदर दो वेरिएबल्स है। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
तो अब इसमें हम y की तो फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि इसके तो रिलेटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है रिलेशन में, लेकिन y के है, y के सामने ही एंगल है 60 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से x इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। जब एंगल 60 डिग्री का हो गया तो अब वेरिएबल अंदर कितना बचा 1y, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 60 डिग्री, प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री, तो ये आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, जब भी ट्रायंगल में दो वेरिएबल्स आपको गिवन है तो पहले आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इस प्रॉपर्टी से कर सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप इससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है एक्स, ट्रायंगल के एंगल्स गिवन है एक्स, एक्स और वाई। अब इसमें ये दोनों तो सेम है, एक की पता चल गई तो दूसरे की अपने आप ही पता चल जाएगी, लेकिन यहाँ एक और वेरिएबल है जो है वाई। अब इसकी वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन वी फाइंड एक्स की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कोई भी दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, ये है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वाई और 90 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो y किसकी इक्वल होगा 90 डिग्री की इक्वल होगा। y की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 90 डिग्री। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो x और प्लस x कितने हो गए 2x। y की वैल्यू हमें पहले निकाल ली थी, कितनी आई 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो 2x प्लस 90 इजकल टू हो गया 180 डिग्री। तो 2x इजकल टू 180 प्लस 90 राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। 2x इजकल टू 90 डिग्री, तो x इजकल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो 2 से कट कर देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो x इजकल टू आ गई वैल्यू 45 डिग्री। तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 और ये 90 डिग्री का। तो एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है एक, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के नाम से, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से करवा रखी है। आप वो सब अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन बड़े इजी से आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, ये देखो हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल तीनों वाई एक्स गिवन है। एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है तीनों x और एक इंटीरियर एंगल गिवन है y। अब हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो x और y ये दो कोई भी लाइन है, ठीक है, ये कोई भी दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये दो आमने सामने के कोण हो गए, इट मीन्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये एक्स और वाई इक्वल हो गए, तो वाई भी क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स। अब ये एंगल हमने लेटस कर लिया, ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2। अब ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 और ये एंगल x भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सारे एंगल्स x हो गए। ट्रायंगल के सारे एंगल्स हमें x फाइंड आउट कर लिए। तो अब देखो, अब भी प्रॉपर्टी लगा देंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये भी x है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी x होगा क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, और ये भी x होगा क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो तीनों एंगल्स कितने हो गए x x x इजकल टू होगा 180 डिग्री। तो 3x इजकल टू 180 डिग्री, x इजकल टू करेंगे तो 180 माइनस अपॉन 3
मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट कर दिया 60 डिग्री, तो x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से पता चल गया इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ऑल एंगल्स कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑल एंगल्स साइड्स इक्वल होती है, ईच एंगल इज 60 डिग्री का होता है। यहाँ से आप वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल्स इंटीरियर के एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। देन ये प्रॉपर्टी लगानी है, एंगल्स का ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू 60 है तो y इक्वल टू x ही है, तो x और y दोनों ही कितने आए 60 डिग्री, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि इसकी इक्वल आई है 60 डिग्री की। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।